नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग। देखिए, विषय आपने वैसे पढ़ ही लिया। ये क्या बहुत बड़ा एक खतरा सामने आ गया है। वैसे एक बात सच है, हम सबका नाश्ता खतरे में। और ये कैसे खतरे में है? नाश्ता किस चीज़ का करते हैं हम नाश्ता करते हैं, कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, दूध में चीनी डालते हैं और बहुत सारे ग्रेन्स वगैरह सब रहते हैं। फल फ्रूट भी खाते हैं, जूस पीते हैं और कई लोग तो चिकन भी खाते हैं नाश्ते में, चिकन सैंडविच वगैरह। देखिए, एक देश ऐसा है जो दुनिया में जो ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता करते हैं, उसकी बहुत बड़ी आपूर्ति वो देश करता है। जैसे 80% जो ऑरेंज जूस है वो उसी देश से आता है। करीब दुनिया की 50% चीनी की सप्लाई उसी देश से होती है। और अगर बात करें सोया, कॉर्न, ये मुर्गियों के फीड के लिए, पशुओं के लिए, मवेशियों के लिए, गाय के फीड के तौर पे ये सबसे बड़ा फीड का जो करीब 1/3 दुनिया का जो सप्लायर है वो भी यही देश है। और सबसे बड़ी चीज़ कॉफ़ी। जी हाँ, करीब 1/3 कॉफ़ी का सप्लायर। वैसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 40% तक दुनिया की जो कॉफ़ी है वो इसी देश से आती है। और वो देश जो है इस समय बहुत बड़े संकट से जूझ रहा है। क्या जूझ रहा है? वहाँ पर इतना बड़ा सूखा पड़ा जो पिछले 100 साल में नहीं पड़ा है, और वो देश है ब्राज़ील। जी हाँ, पिछले 100 साल का सबसे बड़ा सूखा जो है ब्राज़ील में पड़ रहा। और उससे भी खतरनाक क्या हुआ कि जब सर्दियाँ आई तो अंटार्कटिका के आपको पता है वो पास है, तो ठंड इतनी आई कि इतना ज़्यादा वहाँ पर पाला पड़ा, फ्रॉस्ट पड़ा कि फसलें ख़राब हुई। फिर अचानक से गर्मी, मॉइस्चर पूरा ख़त्म। मतलब आप समझ लीजिए कॉफ़ी वगैरह के लिए 60% तक मॉइस्चर की ज़रूरत रहती है, 20% भी नहीं है। जंगलों में आग लगना जो है वो तो वहाँ आम ही हो गया था। और उससे भी बड़ी बात, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये हो रहा है मानव की करतूतों की वजह से ही। जी हाँ, ब्राज़ील में अमेज़न के जंगल हैं, वो जंगल काटे जा रहे हैं। 2019 का आंकड़ा तो बड़ा खतरनाक है। वो ये बताता है कि हर 6 सेकंड में एक फुटबॉल का मैदान जितना बड़ा है उतना अमेज़न में पेड़ काट दिए गए, उतने जंगल काट दिए जा रहे हैं। क्यों? पशुओं के लिए चारागाह बनाने हैं, खेत बनाने हैं, अन्न उत्पादन करना है, तो उस चक्कर में जंगल कट रहे। जंगल कटने से वही आप जानते हैं क्या शुरू हो गया, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। और उसका इतना बुरा प्रभाव है, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। जब से जंगल कट रहे हैं 2010 से ब्राज़ील में कभी बारिश ठीक हुई ही नहीं है। इतनी बुरी स्थिति हो गई कि अब ये कह रहे हैं कॉफ़ी में तो ये है कि हो सकता है अगले 3-4 साल तक कॉफ़ी की ये कमी बनी रहे। इतना स्थिति खराब हो चुकी है। अन्न के क्षेत्र में भी, जूस में भी। अगर अब भारत के संदर्भ में देखें तो अच्छी बात है, दुनिया के कई देश, खासतौर से टर्की वगैरह ब्राज़ील की कॉफ़ी लेते हैं। अब लोग विकल्प ढूंढने लगे हैं। कोलंबिया है, भारत है, यहाँ से अब कॉफ़ी की आपूर्ति होगी तो हो सकता है हमारे किसानों को कुछ समय के लिए फ़ायदा हो। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग कोई एक जगह सीमित थोड़ी ना है। हवाएं थोड़ी ना जानती है कि इस देश में रहना है, अब सीमा ख़त्म, ये LAC, ये LOC, इन चक्करों में हवाएं थोड़ी ना पड़ती हैं। वो तो घूमती हुई सब जगह आती हैं। तो कब तक कौन बचा रहेगा ये तो चलिए अलग चीज़ है। लेकिन इतनी स्थिति खराब है कि नाश्ता जो दुनिया का है, ये कह रहे हैं अगले 3-4 साल में और स्थिति खराब हो जाएगी। अभी आप सबके सामने ग्लोबल वार्मिंग के प्रकोप आ गए हैं। पूरब की तरफ देखें, यहाँ पर चक्रवात आ जाते हैं। अभी चक्रवात गुलाब जो है वो आके गया। चक्रवात भी हमने बताया क्यों बढ़ रहे हैं, इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। क्योंकि चक्रवातों को ऊर्जा किससे मिलती है? पानी से। भाप बनता है, गर्मी होगी ज़्यादा भाप, ज़्यादा ऊर्जा। इसलिए समुद्र में बहुत तेज घूमते हैं। कहाँ आके ख़त्म होते हैं? जब धरती से टकराते हैं। क्योंकि धरती पे तो मॉइस्चर है नहीं, तो जब टकराते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर गति बहुत तेज हो तो नुकसान कर जाते हैं।
ब्राज़ील में जो कुछ भी हो रहा है, देखिए ऐसा हुआ वहाँ कॉफ़ी के मामले में तो कि एक दिन सारे पौधे हरे और अगले दिन सब सूख के गिर गए। मतलब ये कहा जा रहा है कि उम्मीद की जा रही है, किसान जो वहाँ के परेशान हैं कि भाई शायद ठीक हो जाए, नहीं तो दोबारा से पूरी पौध लगानी पड़ेगी, दोबारा से फसल तैयार करनी पड़ेगी। इतना नुकसान कॉफ़ी का हो रहा है। और कितना नुकसान हो गया है, अमेरिका में 4 महीने में जितनी कॉफ़ी पी जाती है उतनी बर्बाद हो चुकी, ये स्थिति हो गई है। और ये सब कुछ क्यों है? इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बताया जा रहा है। लोग झेल भी रहे हैं, मान नहीं रहे ना, कोई भी नहीं मान रहा है। इसमें हिंदुस्तान, चीन या रूस है या ये कहें कि अमेरिका, ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं मान रहा है। आदमी कहाँ मानते हैं भाई, कौन समझता है। अब सूखा जो है चिली में भी पड़ रहा है, मैक्सिको में भी है, रूस में है, मेडागास्कर में है। इन सब से जो भी फ्रूट्स वगैरह आते हैं सारी फसल खराब हो रही है। और ये फसलों का खराब होना सीधे हमारी खाद्य सुरक्षा पे सवाल। तो अभी भी समय है, हमें चेतना होगा। ये जो ब्राज़ील में हो रहा है ये दुनिया के कई देशों में हो रहा है। हो सकता है भारत में इसका इम्पैक्ट तुरंत ना पता लगे। हमारा किसान मेहनती है, खेत में मेहनत कर रहा है। अभी 35 नई फसलें भी जो आई हैं उनके बारे में भी बताएंगे कि उनमें क्या गुण हैं, क्यों सूखे से लड़ने की फसलें आ रही हैं, क्यों ऐसी फसलें आ रही हैं जो तनाव को झेल सके। इसको एबायोटिक और बायोटिक, अजैव और जैव तनाव बोलते हैं, स्ट्रेसेस बोलते हैं। कीटों वगैरह का प्रकोप है, जीवाणुओं का प्रकोप है या कोई भी रोग है, वो आपका बायोटिक हो गया। कभी मौसम गर्म हो गया, कभी बहुत ठंडा हो गया, कभी बारिश नहीं हुई या बहुत ज़्यादा हो गई, ये जितना भी है ये बायोटिक है, यानी अजैव है। लेकिन ब्राज़ील में अमेज़न के जंगल कट रहे हैं और ब्राज़ील की अपनी खाद्य सुरक्षा खतरे में है, जिसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है, आगे और मिलेगा। यूरोप में खाना महंगा होना शुरू हो गया है, फूड क्राइसिस हैं। तेल की बात करेंगे कि पेट्रोल पंप में इंग्लैंड में क्यों फौज खड़ी है जो वहाँ पर तेल दे रही है, उसका भी कुछ रिश्ता पेंडेमिक से ज़रूर हो सकता है, कोरोना से ज़रूर है। कोरोना की वजह से वैसी बहुत समस्याएं, लेकिन अब नाश्ता भी खतरे में आ गया है। तो आज के लिए एक यही बताना था आपको कि क्या हो रहा है ब्राज़ील में। हमने इसके बारे में ज़्यादा खबरें नहीं देखी पड़ी क्योंकि राजनीति में बहुत कुछ खप जाता है, वो भी ज़रूरी है। लेकिन याद रखिए वहाँ पर कितनी बड़ी त्रासदी आ गई है। तो एक तरफ ठंड इतनी ज़्यादा कि पाला पड़ रहा है, उससे फसल बर्बाद, और गर्मी इतनी ज़्यादा, उससे फसल बर्बाद। मॉइस्चर कम होने से पत्तों की रगड़ से चिंगारी बन जाती है और उससे जंगलों की आग। ज़रूरी नहीं है जंगल में आग कोई आदमी लगा रहा है, हालांकि ये परिस्थिति आदमी की वजह से ही हुई। पानी की बूंद में से अगर सूरज की रोशनी आती है, बिल्कुल कॉन्वेक्स लेंस की तरह, जैसे लेंस से कागज़ जलाते हैं ना, बस वैसे जाती है और पत्तों में आग लगा देती है। कोई कांच का टुकड़ा आग लगा देता है। और बताया जब बहुत सूखा है तो पत्ते रगड़ रगड़ के ही चिंगारी पैदा कर देते हैं। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग की चिंगारी है, ये जो जलवायु परिवर्तन है, अब थाली तक समस्या पहुंचनी शुरू हो गई है। इसको गंभीरता से समझिए और इससे बचने के उपाय भी करेंगे, उनके बारे में भी जानेंगे। आज के लिए इतना ही, लेकिन हमने आपसे पिछली बार एक सवाल पूछा था, उसका जवाब देते चलते हैं और एक नया सवाल भी आपके सामने रखते हैं। तो हमने आपसे सवाल पूछा था कि 1857 जब भारत में, आपको पता है पहली आज़ादी की लड़ाई हुई थी 1857, तो 1859 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में ऐसी क्या खोज हुई थी जिसने पूरा इतिहास बदल दिया। और जितने लोगों ने जवाब दिया, सही जवाब दिया, ऑयल रश, 1859 का ऑयल रश। तेल का पहला कुआं जो है ये टिन्सलवेली करके वो थी जगह, मैं शायद नाम में गड़बड़ी कर रहा हूँ, टीटूस विले जगह थी जहाँ पर पहला कुआं ये जो है बनाया गया था। और एक कर्नल ड्रेक थे, असल में वो ड्रेक साहब जो है कर्नल नहीं थे, उन्होंने इसलिए लोकल पे थोड़े इम्प्रेशन के लिए अपना कर्नल नाम कर लिया था, आगे जोड़ लिया था। तो ये पहला तेल का कुआं था जो खोदा गया था। और जितने लोगों ने जवाब दिया, सही जवाब दिया। और अगर हम बात करें तो इसमें मोहम्मद हारिस हुसैन साहब हैं जिन्होंने सबसे पहले और सबसे सही जवाब दिया।
और इसके अलावा जो है प्रतीक जो हैं उन्होंने भी सही जवाब दिया है। अविरल बहुगुणा जी हैं, उन्होंने भी ठीक लिखा है कि 1859 में जो है क्रूड ऑयल जो है वो निकालना पेंसिल्वेनिया में शुरू हुआ था। और अच्छा, उन्होंने ये बात भी लिखी है कि उसका लाइट में क्या प्रयोग हो सकता है, इल्यूमिनेशन, रोशनी में, ये भी उसी साल जाना था। सही लिखा है। तो सभी को पता है कि ये तेल तब खोजा गया, और तेल ने, उस खोज ने आज बहुत कुछ तो दुनिया को दिया, लेकिन ये जो हम चर्चा कर रहे थे ग्लोबल वार्मिंग, उसमें बहुत बड़ी भूमिका इसी जीवाश्म ईंधन, इसी तेल की भी है। चलिए आज का सवाल पूछते हैं। आज हम आपसे एक ऐसे व्यक्ति का नाम जानना चाहते हैं जो कपड़ों का व्यापारी था। उसने एक ऐसी खोज की, एक कपड़ों का कारोबारी, व्यापारी, उसने एक ऐसी खोज की जिसने पूरी दुनिया में, सच कहें तो लाइफ साइंस के इतिहास में, बायोलॉजी के इतिहास में एक बहुत बड़ी खोज उसे माना जाता है। उसने भी एक बहुत बड़ी दिशा दी दुनिया को। तो वो खोज क्या थी, क्या उन्होंने खोजा था, और उस व्यक्ति का नाम क्या था, आप सब जानते हैं? तो हमें भी बताइए। आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।